बना रही सिया? अरे रहने दे, चल। उसमें सुंदरकांड चल रहा है। गुड मॉर्निंग तेज की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सैटरडे है या संडे है, मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद सैटरडे है आज। और सुबह का टाइम है, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, सुबह का ही टाइम है। और यहाँ पर सिया तो उठ जाती है सुबह सुबह, साथ में ही उठ जाती है। वो उसकी आदत शुरू से ही ऐसी है कि वो ज़्यादातर उसका ये रहता है कि वो मेरे साथ उठ जाती है कुछ देर बाद। तो वो उठ गई है, आशी अभी सो रही है। और यहाँ पर मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना मैं जो सत्तू के पराठे मैंने आपको एक बार पहले दिखाया था ना, वो ही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने आधे उसके बनाए थे, वो आधे सत्तू के बनाए थे और आधा अभी बचा हुआ था। तो वैसे तो फ्रिज में ही था, लेकिन मुझे था कि मैं एक दिन बनाऊँगी, या तो फिर मैं कचौरी बनाऊँगी या फिर मैं पराठे दोबारा से इसके बनाऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा फिर भी बचा दिया, क्योंकि ये काफ़ी होता है एक पैकेट में, 1 किलो का आई थिंक वो पैकेट था। तो इसमें जो भी चीज़ें सत्तू के पराठे में पड़ती हैं वो सारी मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने सारी ही बाहर निकाल के रख दी थी, क्योंकि मैं दोबारा से भूल गई थी कि मैंने कैसे बनाया था। तो दोबारा से मैंने अपना वीडियो देखा और उसके बाद मैंने दोबारा चेक करा, तो सारा सामान बाहर निकाल दिया था ताकि कुछ भी छूटे ना। तो इसमें मैंने ना इस बार चाट मसाला भी ऐड करा है, पिछली बार चाट मसाला नहीं था तो फिर ऐड नहीं करा था मैंने इसमें। और बस सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। अगर आपने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो, या फिर आई बटन में मैं यहाँ पर दे दूँगी आपको, तो आप ज़रूर से देखिएगा। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सैटरडे, जैसे कि शायद मैंने वॉइस ओवर में आपको बता ही दिया होगा। और अभी टाइम जो है ना 9:15 बज रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ सत्तू के पराठे, जो कि मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के पास शेयर करे थे। तो वही आज बना रही हूँ, क्योंकि वो ना काफ़ी दिनों से बचा हुआ था और बीच में फिर कभी हम लहसुन प्याज खा रहे थे, कभी नहीं खा रहे थे, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैंने बना दिया, इसका मिक्सचर पूरा रेडी कर दिया। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, ये बहुत अच्छा बनता है। आप में से कितने लोगों ने बनाया मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं बनाया ना, सच्ची में एक बार आप ज़रूर बनाना, आप मतलब बनाते रहोगे बीच बीच में, बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें ले ली हैं। इसका ब्लॉग मैंने अलग से ही बना रखा है, इसलिए अभी प्रॉपर बता रही हूँ क्या क्या डाला है। और शायद वॉइस ओवर में बता भी दूँ आपको, तो मैंने खुद ही भूल गई थी कि क्या क्या मुझे इसमें ऐड करना है। तो मैंने दोबारा से अपना वीडियो देखा और फिर से मैंने, क्योंकि एक ही बार बनाया ना तो याद नहीं रहता है इतना। तो ये सब ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। और इस तरह फटाफट में बस पराठा बना ही दूँगी, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो ही गया है इसलिए। और हमारे इधर मॉर्निंग में इतनी बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, मतलब अच्छा हो गया मौसम, क्योंकि बहुत गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए तो इसलिए बहुत राहत मिली है गर्मी से। फिर भी थोड़ा फैन तो खोलना पड़ रहा है, क्योंकि उमस जैसी तो रहती ही रहती है। तो चलिए, अभी मैंने सारा सामान ऐसे फैला दिया था, क्योंकि मैंने सोचा एक साथ में सारा रख देती हूँ, फिर मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए। तो चलिए, इसको अच्छे से बाइंड कर देती हूँ और फिर बनाना शुरू करते हैं सत्तू के पराठे। मतलब पापा को तो मैं रोटी सी बना के दूँगी, इसकी भरवा रोटी मैं भी ऐसे ही खाऊँगी। और क्योंकि ना अभी हमने जन्माष्टमी में इतना ज़्यादा से खाया है ना, वो तला भुना हो ही जाता है, इसलिए चलिए। बढ़िया हो रहा है, ये तो बोल रही है बढ़िया हो रहा है। तो मैंने नमक वगैरह से, नमक हो रहा है, नमक हो रहा है ये बोल रही है बच्ची बेटा कि थोड़ा और डालो नमक। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है क्या? और तो ये और मांग रही है, यानी कि अच्छा हो रहा है। इसको पिछली बार भी बहुत पसंद आया था, तो मैंने थोड़ा सा पैकेट बचा भी दिया है। कभी मैंने इनको स्कूल में, जैसे इसकी ना कचौरी भी बनती है, तो कचौरी बना के इनको दे दूँगी मैं। तो थोड़ा सा मैंने पाउडर, वो इसका मतलब जो सत्तू का पाउडर होता है वो बचा रखा है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और इसकी रेसिपी मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बनाते भी हों, लेकिन ये सच्ची में बहुत टेस्टी लगता है, ये बहुत ज़्यादा, मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, ये मैंने पिछली बार जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था ना, तो भी सबको बहुत पसंद आया था। उस टाइम हस्बैंड ने ही बोला था कि बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इस बार जब मैंने बनाया तो इस बार ये बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही टेस्टी था, किस चीज़ का ये बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है शायद ये भूल गए थे। तो मैंने उनको बताया था कि मैंने पहले भी बनाया था, तो शायद ये भूल गए थे, लेकिन
ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत टेस्टी हो रहा है, ये अलग ही हो रहा है बिल्कुल। तो शायद वो भूल गए होंगे कि पिछली बार भी खाया था ये, तो अच्छा और था, बहुत टेस्टी चटपटा सा, ऐसा लगता है हम अचार खा रहे हैं किसी चीज़ का, बहुत अच्छा होता है ये। तो वही यहाँ पर अब बस मैं बना रही हूँ। तो मैंने सिया को ना टेस्ट करने के लिए दिया था, और उसके बाद ना वो बार बार आ रही थी, मम्मी और देना थोड़ा सा, मम्मी थोड़ा सा और देना। तो उसको अच्छा लग रहा था ये ना, ऐसे भी खाओ होता है, ऐसा लगता है हम किसी चीज़ का चाट खा रहे हैं, ऐसा लगता है ये। तो बार बार आके मम्मी और दे दो और दे दो। तो सबसे पहले मैं उसी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अब आप सबको पता ही है कि वो उठते साथ ही उसको कुछ 15-20 मिनट के अंदर उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे फ्रूट्स हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको चाहिए ही होता है। तो फ्रूट्स उसने अभी आपने देखा था पहले खा लिए थे, लेकिन उसको खाए हुए भी आधा घंटा हो गया, तो उसको जो प्रॉपर नाश्ता होता है ना वो चाहिए था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पराठा उसके लिए ही बनाया और उसको दे दूँगी मैं। तो और उसके बाद ना मैं पापा के लिए बनाऊंगी, लेकिन रोटी टाइप की बनाऊंगी, मतलब ऐसे पराठा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पापा इतना ऑयल वगैरह अब नहीं खाते हैं। तो पापा के लिए इसका मतलब भरवाई बनाऊंगी, लेकिन रोटी जैसे सेकते हैं ना हम लोग, रोटी सेक कर ऐसे पापा को दे दूँगी। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा देखो ड्राई तो लगता है, क्योंकि पराठा नहीं होता है ना, इसलिए थोड़ा ड्राई तो रहता ही है। लेकिन अभी जब थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है। तो बस पापा, तो यहाँ पे सिया कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। और सिया को कैसा लगा पराठा? है टेस्टी लगा? जैसे भी मैं बोल रही थी वैसे बोल, कैसा लगा? ऐसे नहीं बोला था, एक्शन भी तो करा था, टेस्टी। तो ये अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, और आशी तो अभी सो रही है। ये पापा का मैंने अभी लगाया है, एक और बनाऊंगी। वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे तो ये व्लॉग आपको जो इससे पहले आप क्लिप्स देख रहे होंगे वो 2 दिन पहले की है, कोई आज की है, तो कुछ ऐसी करके मैंने मिक्स करी हुई है। दोनों में आपको कुकिंग ही दिखेगी, क्योंकि मैंने कुकिंग करी थी तो उसी टाइम शूट करा था। उसके बाद फिर सैटरडे संडे पड़ता है, तो आशी और सिया की छुट्टी थी, मतलब सेकंड सैटरडे को उनकी छुट्टी होती है, हर सैटरडे को नहीं होती है। तो जब बच्चे घर में रहते हैं तो मुझे खुद ही लेजीनेस सा रहता है। और फिर अब आशी और सिया के ना एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए आशी को मैं फिर ये था 2 दिन छुट्टी थी, तो सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ा रही थी, तो इस वजह से भी मैं व्लॉगिंग अवॉइड ही कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं, थोड़ा सा लेजीनेस तो रहता ही है, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी कि चलो 2 दिन वो घर पे ही है तो मैं इसको पढ़ा देती हूँ। तो सुबह शाम मेरा कुछ ऐसा हो रखा था कि मैं उसको पढ़ा ही रही थी, इसलिए व्लॉगिंग वगैरह बहुत ही कम, ना के बराबर आपने देखी होगी। मैंने व्लॉग कुछ नहीं करा है। आज मंडे है, बच्चे स्कूल गए हैं और अभी 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। तो सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा शूट करा था इनका जो भी था लंच बॉक्स का। तो उसके बाद अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ, और आज हेयर वॉश करे हुए, और मैंने थ्रेडिंग, मैं मतलब जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी फ़ोन में अपना थ्रेडिंग, मतलब ये देखा आईब्रोज देखी ना, आईब्रोज इसलिए बोल रही हूँ कि थ्रेडिंग गलत वर्ड है, वैसे थ्रेडिंग तो थ्रेड वो करना होता है ना। मुझे कॉमेंट भी आता है आप थ्रेडिंग क्यों बोलते हो, मतलब थ्रेडिंग नहीं करवाई है आईब्रोज में। तो और आप यकीन नहीं मानोगे, ये नहीं भी तो जब मेरे भाई की शादी थी तब मैंने थ्रेडिंग करवाई थी, आईब्रोज बनवाई थी, तब से 2 महीने हो गए हैं मैंने आईब्रोज नहीं करवाई हैं। मेरे को ना मतलब भूल जाती हूँ। अभी राखी के टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं आईब्रोज करवाऊंगी, लेकिन जो हमारे पड़ोस में, मतलब हमारे इधर ही भाभी हैं, उनके पार्लर में गई तो तब तक बंद हो चुका था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गई थी। फिर उसके बाद फिर मुझे आलस, फिर मन ही नहीं करा बनाने का, तब से फिर ऐसी ही है बस। तो वो देख के ऐसी आदत पड़ जाती है, लेकिन जब बनाओ तो बहुत फेस ना बहुत साफ़ जैसा लगता है, बहुत साफ़। तो अभी एक दिन देखूंगी, बीच में चले जाऊंगी, टाइम तो मिलता है, मैं खुद ही आलस कर देती हूँ, ये हो जाता है। तो आज मंडे है, और अभी कपड़े कुपड़े वॉश करके सब कुछ नहा के नाश्ता वगैरह हमारा हो रखा है। थोड़ा सा तन्नू से मैंने बात करी थी, मतलब उसका ही फ़ोन आया था, थोड़ा सा उससे बात करी। और अभी तो लंच लुंच का कुछ चक्कर नहीं है। मैं सोच रही हूँ अभी आशी और सिया की अलमीरा थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, तो वो सेट कर देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद लंच बनाएंगे। और आज लंच में मैं सोच रही हूँ वो बैगन मसाला बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने छोटे वाले बैगन ले रखे हैं जिसका बैगन मसाला बहुत अच्छा बनता है। तो देखूँगी शायद मैं वो ही बनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आशी और सिया की अलमीरा थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। बहुत कपड़े बहुत ज़्यादा से हो रहे हैं, और जब पहनने की बारी आती है ना तो हमेशा बोलते हैं ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अब जो ये पहन रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं पहन रहे हैं उनको मैं साइड ही कर दूँ, क्योंकि बहुत जगह ही नहीं हो रही अलमारी में, ये चक्कर हो रहा है। तो चलिए, अब हाथ में भी दर्द हो गया पकड़े फ़ोन। तो चलिए पहले मैं इनकी अलमीरा, मैं इधर उंगली कर रही हूँ, तो ये इधर साइड में आशी के कपड़े रहते हैं, आशी सिया के, और इस
साइड में जो ये है ना, इस पे सबसे नीचे वाले उसमें रो में भी आशी और सिया के कपड़े ही रहते हैं, तो ये ठीक। तो यहाँ पे मैंने जो आशी और सिया की अलमीरा है ना, वो उसकी जो बास्केट्स हैं वो निकाल दी हैं। सबसे ऊपर वाली जो है ना वो नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कपड़े हैं आशी सिया के, तो वो नहीं निकाल रही हूँ, वो बिल्कुल सेट है। और बस इसकी जो न्यूज़पेपर मैंने बिछाए थे ना, वो सारे ही मैंने हटा के नए लगा दिए हैं न्यूज़पेपर। और साथ में ना मैं इसको टेप से मतलब चिपका देती हूँ, क्योंकि जैसे बास्केट वगैरह हम लोग खिसकाते हैं, ये आशी और सिया खिसकाते हैं, तो न्यूज़पेपर भी क्या होता है साथ में आता है। न्यूज़पेपर हो चाहे कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लगा रहे हो, तो अगर सेलो टेप वगैरह से इसको चिपका दो ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, चाहे बच्चे इधर उधर करते रहे ना बास्केट तो भी। तो मैंने कर दिया है, तीनों जो रॉ हैं उन तीनों में मैंने लगा दिया है, टेप लगा दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आशी की जो बास्केट है ना वो अच्छे से ठीक कर रही हूँ। आशी के बहुत से कपड़े तो मतलब ऐसा था कि फ़ोल्ड ही रखे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा जो क्या होता है कि जो ऊपर रहते हैं ना कपड़े, वो बार बार पहन के और जो नीचे वाले हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, तो वो मैं सारे देख रही हूँ। और जो ये नहीं पहन रहे हैं वो मैं साइड में रख रही हूँ। एक छोटी सी यहाँ बच्ची रहती है, तो जैसे सिया के कपड़े उस पर सिया के ही आते हैं, अभी आशी के तो बहुत बड़ी है इसलिए, तो जो कपड़े सिया नहीं पहन रही है फ्रॉक्स वगैरह, वो सब मैं उसके लिए रख दूँगी। अभी जैसे सर्दियों के भी निकालूंगी ना, तो वो भी मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि वो पहनती है और मैं काफ़ी बार उसको देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम अपने बच्चे के कपड़े किसी को देते हैं ना, तो बहुत डर सा भी रहता है कि कोई पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, तो जब भी वो पहनती है मुझे दिखती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर ऐसे को देने का मन भी करता है। तो जैसे सिया के सर्दियों के भी होंगे जो नहीं पहनती है, उस पर अब नहीं आ रहे होंगे ना, तो मैं उस बच्ची को दे दूँगी। परसों मुझे दिखी थी, वो तो दिखा भी रही थी उसकी मम्मी की, देखो दीदी इसने पहना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो सिया है ना वो फ्रॉक्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहनती है, अगर आप उसे कभी फ्रॉक में देखोगे ना, तो वो सिर्फ हमारी ज़िद से पहनती है, पता नहीं उसको बिल्कुल फ्रॉक्स वगैरह पसंद नहीं है, या वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है फ्रॉक्स वगैरह में। तो उसकी एक दो फ्रॉक भी मैंने निकाल दी है, एक दो टी शर्ट है जो वो नहीं पहन रही है, तो वो भी मैं उस बच्ची को दे दूँगी। साथ में अभी देखूँगी सर्दियों के कपड़े भी निकलेंगे ना, तो साथ में ही मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आशी के जितने भी कपड़े थे जो वो डेली पहनती है, वो तो बास्केट में ही रहते हैं, बाकी जो वो कभी कभी पहनते हैं वो एक सूटकेस है वहाँ पर, और साथ में एक अलमीरा इनकी साइड में वहाँ पर रहते हैं वो वाले कपड़े। इन बास्केट में वही कपड़े मैं रखती हूँ जो वो डेली पहनते हैं, ताकि वो अपने आप से भी यहाँ से ले सकें कपड़े ना। तो सारे मैंने रख दिए हैं, सिया के भी मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिए हैं। तो अच्छा लगता है जब बाद में देखो ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि करूँगी ऐसा लगता है बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है, आधा पौना घंटा, लेकिन फिर क्लीन हो जाता है ना, तो वो देखने में अच्छा लगता है। चाहे कुछ ही दिनों के लिए है ये क्लीन, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग खुद ही ख़राब कर देते हैं, लेकिन जब तक है तब तक अच्छा लगता है। और एक साइड में यहाँ पर आज बैगन मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज बैगन मसाला बन रहा है। और मम्मी जो है ना फ्रूट्स कट कर रही थी, तो ये मैं पापा को देकर आ रही हूँ, और इसके बाद मम्मी थोड़े और फ्रूट कट कर रही हैं, तो वो मम्मी और मैं भी खा लेंगे। तो मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और आपको पता है चाट मसाला मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, कभी नहीं, शायद ये फर्स्ट या सेकंड टाइम ही मैं चाट मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। काला नमक मुझे सबसे बेस्ट लगता है, एक तो उसमें मिर्ची टाइप की लगती है, चाट मसाला में हल्का सा मिर्ची होती है, तो सिया तो नहीं खा रही थी, मैंने उसको ऐड करके दिया था। तो हम लोग तो खैर खा लेते हैं, बड़े हैं इसलिए। तो बस फ्रूट्स खाते हैं, इसके बाद मैं बैगन मसाला बनाऊँगी। मसाला हो गया है, मसाले बैगन का, हाँ मसाला बैगन बना ली, तो उसका मसाला जो है रेडी हो गया। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि पकाना अच्छे से पड़ता है, और फिर मैंने ऑयल भी थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि इसको फिर थोड़ा ऑयल में करा था तो फिर बहुत ऑयल हो जाएगा, इसलिए तो जब ऑयल कम डालो तो फिर मसाले को ज़्यादा पकाना पड़ता है, क्योंकि टाइम लगता है फिर ढंग से पकता नहीं। और इसको अच्छे से पका दिया मैंने। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, और रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही क्योंकि मैंने पहले कई बार करी भी है, हल्का हल्का आपको दिखा दूंगी, क्योंकि बैगन मसाला तो बनाते हैं लोग, काफ़ी लोग अपने घर में बनाते हैं। इसमें ना मूंगफली का पाउडर भी जाता है, क्योंकि मैं नहीं डाल रही हूँ, मूंगफली मेरे पास है। कैंडी इतना हल्ला कर रही है ना, यहाँ पर ना एक्चुअली दो बिल्लियाँ बहुत लड़ रही हैं, उसको आवाज़ आ रही है तो चिढ़ रही है ये। तो मूंगफली का मसाला मतलब मूंगफली मेरे पास है, लेकिन मैं पाउडर नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो फिर मैं मूंगफली इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, सिंपल मसाला बना रही हूँ। यहाँ दिखाती हूँ आपको, मसाला बहुत अच्छे से हो चुका है, खुशबू भी आने लगती है। ये रहा मसाला, तो पानी ऐड कर रही हूँ मैं। तो इसमें
थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड कर रही हूँ मैं। एक तो हम इसको राइस के साथ खाएंगे और दूसरा ना अभी जब बैगन इसमें जाएंगे ना तो ये कम हो जाएगा पानी, इसलिए पानी इसमें ठीक ठीक होना चाहिए। तो इतना पानी काफ़ी है। और अब जो बैगन फ्राई कर रहे थे ना मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत टेस्ट लगती है। हम लोग ना इसको चावल के साथ ही बनाते हैं। एक मिनट में कैंडी को चुप करा, तो कैंडी को चुप करा दिया। इतना चिढ़ती है ना बिल्ली और चूहे को देख के। तो बस इसमें जो बैगन है ना ये डाल दूंगी, और ये थोड़े से पहले से ही पके हुए हैं तो कुछ देर के लिए इसको बॉईल कर दूंगी मैं। मतलब जब मुझे लगेगा कि हाँ जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है और थोड़ा कम भी हो गई है, तो और ये बहुत सच्ची में बहुत टेस्टी होता है। ये चावल के साथ बहुत टेस्टी होता है। तो इसको ढक के पका देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। पे चढ़ा दिया मैंने, और अभी मैं राइस चढ़ा रही हूँ। 1:30 बज गए और आशी और से 2 बजे आएंगे। और ये राइस ना मैंने आधे घंटे से भिगा रखे हैं, और दिन मैं इसको 1 घंटे तो भिगाती हूँ। आज आधा घंटा ही भिगाया। और ये ना वाले चावल है जो सोना मसूरी नहीं होता है, वो चावल है ये। और हम लोग ना ये चावल नहीं खाते हैं, लेकिन इस बार हस्बैंड ये वाले चावल ले आए थे और फिर वापस करने भी नहीं गए, और हम लोग ये खाते भी नहीं है। क्योंकि ये ना अच्छे तो होते हैं, ऐसे खिले खिले बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है ढंग से ऐसे जैसे हम लोग खाते हैं जो चावल ना उसकी तरह नहीं होते हैं। तो इसको भिगाना पड़ रहा है इतना ज़्यादा, आना 1 घंटा भिगाओ तो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो बस अभी देखते हैं, तो फिर फट से वापस करवाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चावल है। 20 किलो थे तो मुझे लग रहा है 18 किलो तो होंगे ही अभी। तो इस वजह से सोचो चेंज करवा देंगे। इतना भिगाने के बाद भी ये बनते नहीं है। तो अगर आप में से कोई सोना मसूरी चावल खाते हो तो बताना आप लोग इसको कैसे बनाते हो। इसको बहुत भिगा दिया है, 3 सीटी भी लगाती हूँ मैं, जबकि मैं इतनी सीटी लगाती नहीं हूँ चावल में, तभी भी ये ढंग से मतलब ऐसे पके हुए नहीं लग रहे हैं, ऐसे वैसे लगते हैं अजीब से। अब लेकिन खा रहे हैं। और बस अब हमारा खाना रेडी है। रेडी मीन्स की बस चावल बन जाएंगे। दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। ओ छोटी दीदी भी आ गई भाई। ये देखो कब से वेट कर रही है। क्या करा? प्रैंक करा। कॉल आया था आपको? क्या कॉल आया था मुझे किसी का, बच्चों को ले आना बोल रहे थे। पता था कि हम प्रैंक कर रहे हैं। हाँ चलो चलो, दीदी आ गई। दीदी प्यार तो कर दो जरा। तो बच्चे जो है स्कूल से आ चुके हैं, और यहाँ पर जो बैगन मसाला बनाया था वो भी रेडी है, और बहुत अच्छा लगता है ये। हम लोग तो इसको अक्सर बनाते हैं अपने घर पे। जब भी छोटे वाले बैगन आते हैं ना तो मम्मी ज़रूर से लेती हैं, यही बनाने के लिए हम हमेशा लेते हैं। पहले नहीं लेते थे, लेकिन जब से मैंने बनाया ना ये, तब से सबको बहुत पसंद आता है चावल के साथ। तो यही हमारा आज का लंच था जो कि हमने कर लिया है। और अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर सिया जो है अपना होमवर्क कर रही है, और अभी ना इनके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। 21 से दोनों के एग्ज़ाम है। तो मेरे को ना इतना ज़्यादा से हो जाता है जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं ना। मुझे नहीं होता, ये हर किसी को होता है। खैर मैं तो बोलती हूँ मुँह से हमेशा कि मुझे होता है, लेकिन सबको ही मन में होता है, थोड़ा टेंशन सी रहती है। बच्चों के एग्ज़ाम है, और सबसे बड़ी बात है कि इनके गैप नहीं होते हैं, और दोनों के एग्ज़ाम एक ही डेट में स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है मुझे। तो यहाँ पर सिया जो है अपना होमवर्क कर रही है, और इसको तुरंत होमवर्क कराने के बाद मैं आशी को पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी, क्योंकि उसको पढ़ाना इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसको भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन होता क्या है दोनों की क्लास में अंतर है। ये छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, इस वजह से आशी पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है। तो ये थोड़ा बहुत अपने आप से भी कर ही लेती है, लेकिन आशी बड़ी है अभी, तो उसके बाद मुझे बैठना ही पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी, इसके बाद मैं आशी को पढ़ाने के लिए बिठाऊँगी। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। टाइम 6:30 बज रहे हैं। तो आज के कपड़े भी हैं, कल के भी कपड़े हैं। तो मैंने कहा चलो, मैं नीचे ले ही आई थी तो मैंने कहा फोल्ड कर देती हूँ। और अभी आपने देखा सिया पढ़ रही है, तो बस उसका फिनिश होने वाला है होमवर्क। और आशी मतलब आशी का तो नहीं, लेकिन सिया की जो एग्ज़ाम की डेट शीट है हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, वो आ गई है। अभी जस्ट इसके सर का मैसेज आया मतलब ग्रुप में। तो इनके 21 से हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स हैं, और काफ़ी बच्चों के तो स्टार्ट हो रखे हैं, लेकिन इनके स्कूल के अब 21 से हैं। आशी कभी आई नहीं है, लेकिन आशी बोल रही है 28 तो शायद उसके एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल बैठना पड़ेगा, क्योंकि हो जाता है हाफ ईयरली एग्ज़ाम से। इस वजह से हाफ ईयरली हो चाहे टेस्ट भी हो, तभी भी थोड़ा सा टेंशन तो रहती है, क्योंकि सारे मार्क्स जो इनके फाइनल में जुड़ते हैं। इस वजह से रहता है कि अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो चलो लास्ट में, अगर वैसे तो अच्छे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी रह गया तो चलो कवर हो जाता है, ये हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। तो बस अभी तो डिनर हमारा अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोटी बनाएंगे, क्योंकि जो दिन में बैगन मसाला बनाया था ना वो बचा हुआ है, तो बहुत बढ़िया था। आशी और सिया ने बैगन नहीं खाए थे, उन्होंने सिर्फ उसकी ग्रेवी ली थी, तो बचा हुआ है, तो वही हम लोग खाएंगे। बस अभी कपड़े फोल्ड करके ना मैं सीधा आशी को पढ़ाने बिठा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत देर से बोल रही है।
तो उसको पढ़ाने बिठा रही हूँ और उसके बाद फिर डिनर वगैरह जो है, मतलब रोटी वगैरह जो है तब बनाएंगे हम लोग। तो चलिए इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को नहीं, ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।